हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ उन्हीं की वॉइस में। इनको अबैंडमेंट इशू है और जब भी कोई जिनके साथ ये क्लोज़ हैं, चाहे वो एसपी हो या इनकी फ्रेंड हो, जो भी हो, अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट टोन में बात करें इनसे, या फिर वो इनकी फ्रेंड किसी और का नाम ले दे कि आज वो उनके साथ हैंग आउट करेंगी, या फिर कहीं भी इनकी फ्रेंड कोई मीटिंग कैंसिल कर दे, तो ये एकदम से फ़्लाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती हैं, एकदम एंग्शियस हो जाती हैं, सैड हो जाती हैं, क्योंकि इनका अमेंडमेंट इशू जो है वो ट्रिगर हो जाता है कि मैं रिप्लेस ना हो जाऊँ, मुझे छोड़ ना दें। तो ये चीज़ इनको बहुत हॉन्ट करती है। तो हम इनके अबैंडमेंट इशू पे वर्क कर रहे हैं और इन्होंने बहुत वर्क किया है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। जब इन्होंने मुझे बोला था कि इनकी जो फ्रेंड है वो इनसे थोड़ी डिफरेंट टोन में बात कर रही हैं, तो ये बहुत एंग्शियस हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी, बहुत सैड हो गई थी। तो हमारी डिस्कशन हुई, उसके बाद इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया तो इनकी सक्सेस स्टोरी है। और आप लोगों से मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों का अबैंडमेंट इशू है, आपको लगता है कि एसपी मुझे छोड़ ना दे, या जो भी मेरी मनी है मुझसे दूर ना चला जाए, जो भी चीज़ आपको लगता है कि जिससे आप अटैच्ड हैं या क्लोज़ हैं, आपसे दूर ना चले जाएं, तो ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इशू है। प्लीज़ इस पे वर्क करिए। अदरवाइज़ अगर आप आपको एसपी कमिटमेंट दे भी देंगे या जो भी आपकी डिज़ायर है आपको मिल भी जाएगी, तो आप हमेशा एक फ़ियर में रहेंगे कि ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए। तो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनकी सक्सेस जो एंजॉय करिए और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। Hi, so I have couple of success stories to share and I hope it helps. Okay. So let's start with the first. कुछ हफ्ते पहले because I am in my SP manifestation journey, right? तो कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ था कि I remember I was working एंड आई वॉज वेरी एंशियस। एक तो काम करते करते अगर एंजाइटी हो जाए तो और दिमाग खराब हो जाता है, बिकॉज मुझे अपने एसपी का मैसेज भी आया था एंड आई रिमेंबर आई वॉज सो डेस्परेट। आई वॉज लाइक वेटिंग कि भाई तू मेरा मैसेज ही लाइक कर दे, आई एम सो रेडी फॉर इट, बट जस्ट डू इट बिकॉज आई वांटेड टू हिट दैट डोपामिन। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि यार ये तो मैं वापस से पुरानी, you know, going back to the old thing, which used to do stuff like this before I could like knew about manifestation or anything or whatever. So I texted mom and I said I'm not feeling good. I want to do what should I do? She was like, stop everything. Take it. Just take an hour and keep on affirming. She gave me a few affirmations and I started doing that on loop, on loop, on loop. The goal is not कि हमें कुछ 3D से मिले, डेफिनेटली 3D से तो मिलना है ही, दैट इज लाइक द सेकेंडरी थिंग। द प्राइमरी थिंग शुड ऑलवेज बी कि यू शुड फील दैट यू आर इन दी एंड। जो वो लिविंग इन दी एंड है ना, उसको बस सैचुरेट करना है ना अपने माइंड को, वो तुम्हारा गोल होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इफ दैट कम्स सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आई डिड दैट एंड गेस व्हाट हैपेंड, विद इन एन आवर ही टेक्स्टेड मी बैक। ठीक है, then I was like, okay, this happened within an hour. Now, the second success was कुछ हफ्ते पहले I was not feeling good about myself. Like मेरे old triggers and wounds दोबारा से खुल रहे थे. I could just feel, and that was the moment I realized. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि people, you know, go distance from me after a certain period of time. And similarly, उसका एग्जाम्पल मुझे ऐसे शो हुआ, आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड एंड वी डू ऑल द थिंग्स टुगेदर, यू काउंट वन एंड वी डू दैट थिंग टुगेदर, ओके। ऑफ कोर्स वी डू हैव वन ऑफ दैट फ्रेंड एंड आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड जब उसने अपना चेंज ऑफ बिहेवियर करा टुवर्ड्स मी एंड दैट वाज वेरी मच टू मच फॉर मी कि भाई ये क्या कर रही है तू। ठीक है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस and I was really sad, I remember. So last week what happened during the Friday सुबह ही उसका कुछ ज़्यादा ही change of behavior था, I was like very off. So that was very much hard for me, but I was like ठीक है, हो गया, रो लिया, अब नहीं करना। मैंने क्या करा कि मैंने बस थोड़ा सा I just go through all the important stuff about the law of assumption again। ठीक है, so it is okay if you want to do it। Sometimes it happens कि हम लोग ना, जो भी हम persist कर रहे होते हैं,
sometimes we get off from our goal and it is not natural. We are a human being, of course we are not robots कि ठीक है सब कुछ भर दिया दिमाग में और हम ऐसे ही चलेंगे नहीं होता है. There are moments because we are living in the 3D world, right? Like physically. So when things happen, you need to take time and you need to tell yourself कि ठीक है ये हो गया है ना. No, but we have the knowledge about law of assumption and everything. So not a single thing can harm us, right? तो मैंने खुद को यही बोला and then I started to assume like legit I assume myself कि यही सच है. I am the prize. Everyone loves me. I am irreplaceable. I started to tell these things to myself to the point कि मेरा माइंड सेचुरेट हो गया. एंड यू वोंट बिलीव उसी दिन शाम में मैं शॉपिंग भी गई अपनी उसी फ्रेंड के साथ एंड शी पेड फॉर माई एंटायर बिल. ठीक है. एंड शी वाज लाइक दिस इज अ ट्रीट फ्रॉम माय सेम एंड आई वाज लाइक थैंक्स आई एम like so glad to have this princess treatment. That was really nice for me. And then अगले दिन क्या हुआ I remember उसी रात को we were talking कि यार अभी तो जिम हिट करना है we have to do this that. एंड मैं ना उसको बोल नहीं पा रही थी कि यार मुझे अकेले जाना है जिम प्लीज आई वांट टू हैव माय ओन मोमेंट बिकॉज ऐसा होता है समटाइम इट हैपेंस कि यू नो और तो सब चीज़ें अच्छी चल रही है बट यू नीड टू हैव टाइम अलोन. सो आई वाज काइंड ऑफ वेरी अनश्योर कि मैं उसे कैसे बोलूँ. तो मैंने ना सुबह फ़ोन करा कि यार ये नहीं जा रही मेरे साथ शी इज़ नॉट फीलिंग गुड लाइक वो अभी नहीं जा रही मेरे साथ. आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई वोक अप सो अर्ली फॉर दैट. And within an hour, she texted me, ki, you know, I can't come, I'm not feeling that good. And that was like, okay, that also worked within an hour. Okay, that same day, because of course we are so good at, like we know about the gym crush, right? I know it's so silly, but you know, काफी time से I've been noticing there is this one guy in the gym, and I'm seeing him, you know, looking at me, not in a creepy way, of course. हमें पता है कि what is creepy and what is not. But you know, there is something is going on between me and him because I always मैं उसे ये देखती हूँ मुझे जब भी मैं कोई वर्कआउट कर रही हूँ he's always looking at me with a very admirable look and it's kind of good. So like right now my test is कि let's you know let's persist कि ये मुझे approach करेगा let's affirm for that and that is just to test out not more than that and by the end I just want to say कि यार देखो of course मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इन चीज़ों में कि मैं opposite handle out कर लूँ I'm still learning. But my only question is कि when we know we have a knowledge about law of assumption and everything, ठीक है? So there is this one thing कि जब भी हमारा कोई desire है and we know कि how to get it, right? We know कि हमें उसे कैसे manifest करना है. Of course, negative thoughts are like normal. Okay, these are like our normal thing. हमारे nervous system तभी चल रहा है. So why are we expecting कि कुछ गलत ना हो जाए? Because if we are expecting तो हम में या फिर एक normal इंसान में जो यही बोल देता है कि circumstances ऐसे चल रहे हैं वी कांट डू एनीथिंग उसमें क्या डिफरेंस है क्या वी हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट. सो अगर हम उस चीज़ को एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कुछ गलत ना हो जाए बिकॉज अभी अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान वहाँ जा रहा है एंड वी ऑल नो वेर एवर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज राइट. सो वाई कांट बी लाइक यार ठीक है इट्स बेसिकली यू नो वन थिंग कि वाई कांट वी जस्ट स्टार्ट लिविंग लाइक जैसे हम बचपन में होते थे ना कि हम कुछ भी सोचते थे और हम उसमें ही सोचते थे यार यही सच है. तो why can't we do that? I know we all are adults and you know a lot of things happens काफी चीजें because we are living in the 3D world so it's kind of like you know difficult to क्या बोलते हैं tackle that thing but definitely अंदर तो हम सबके बच्चा है ही right. So why can't we just live like that कि ठीक है यही है सच भाई यही है. And the morely, why can't we just be Delulu for ourselves to just do it for your own self, or do it for that inner child? And that is it from my side. Thank you.